पानी का भी यूज नहीं किया है। लेकिन देखिए, मखाना और पनीर ऐसी चीज है कि अपने आप में रिच होते हैं और इन्हें एक ग्रेवी के संग बनाया गया है। एक अच्छा सा वेरिएशन है। लच्छा पराठा, गरम गरम चपाती हो, साथ में दाल हो, इस तरह की रेसिपीज बनाइए। नोट करिए इस करी के। शाही मखाना करी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल भीगे हुए मखाने, आधा बाउल पनीर क्यूब, आधा चम्मच जीरा, 1 बाउल टोमेटो प्यूरी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच काजू पेस्ट, 1 कप दूध, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। शाही मखाना करी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, जीरा तड़का लें और साथ ही टमाटर प्यूरी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से भून लें। फिर इसमें काजू पेस्ट, मखाने, पनीर डाल के मिक्स करते हुए पकाएं और साथ ही दूध, हरा धनिया ऐड कर लें। लीजिए, तैयार है शाही मखाना करी। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित, 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर, एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपना, क्या आपने आजमाया? राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को नमन। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक नेता। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी। देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं,
जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है, हमारी कुकरी एक्सपर्ट की तैयारी भी हो चुकी है, तो क्यों ना सिखा दिया जाए आपको एक अच्छा सा सैलेड। नीता जी, आपने सैलेड की तैयारी करी है, क्या नाम है इसका? स्प्राउट टोफू सैलेड। यानी स्प्राउट्स हैं और साथ में आपने टोफू लिया है। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं अपन, क्योंकि सैलेड हमेशा न्यूट्रिशियस होने चाहिए। जी। सबसे पहले मैं पैन में आधा चम्मच येलो बटर डाल रही हूँ। पहले टोफू को मैं हल्का सा सौते कर लूंगी बटर में। अब इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, बटर के संग इसको हल्का सा मतलब टॉस टाइप से ही करना है। बिल्कुल। अब फिर हल्का सा बटर डाल के स्प्राउट्स, इसको भी हल्का सा टॉस करना है। चाहे तो आप इसको माइक्रो में भी कर सकते हैं, 1 मिनट माइक्रो। ठीक है, मतलब मेन जो इसका बेस है पनीर यानी कि टोफू है और साथ में स्प्राउट्स आपने लिए हैं, इन दोनों को ही पहले आपने बटर में टॉस कर लिया है। बिल्कुल। स्प्राउट्स में आपने मूंग लिया है। मैंने खाली मूंग लिया, आप मूंग मोट चना भी ले सकते हैं। ओके। अब इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। अब हम इसमें
टोफू, येलो शिमला मिर्ची 2 चम्मच, टमाटर गूदा निकाल के 2 चम्मच, रेड शिमला मिर्ची 2 चम्मच, ठीक है, शिमला मिर्ची ग्रीन, यानी कि तीनों ही कलर की शिमला मिर्च ले ली है आपने, बिल्कुल, और टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल, खीरा ये भी 2 से 3 चम्मच, और ये सब आपने गैस ऑफ करने के बाद ही ऐड करे हैं। बिल्कुल, ठीक है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये मैंने ब्राउन शुगर लिया है जी, इसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए। ब्राउन शुगर का होना ही जरूरी है। हाँ जी, 2 टीस्पून, ठीक है। सोया सॉस 1 छोटा चम्मच, चिली सॉस 2 छोटे चम्मच और 1 चम्मच विनेगर। ओके, यानी तीनों ही सॉसेज इसमें आ गई हैं। बिल्कुल, इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको 1 घंटा फ्रिज में रखें। ओके, ठंडा सर्व किया जाएगा? बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाएगा। ये मिक्स हो चुका है, इसको आप किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ी सी शिमला मिर्ची गार्निश कर दीजिए ऊपर से। वर्तिका स्प्राउट टोफू सैलेड तैयार है। बहुत अच्छा बना नीता जी, एकदम क्रंची बना है, साथ में टोफू आपने यूज किया है। स्प्राउट्स अगर ऐसे नहीं खाए जाते हों तो इस तरीके से स्प्राउट्स बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि जिसमें टेस्ट डेवलप किया नीता जी ने वो एकदम चाइनीज टेस्ट है, और साथ में बहुत अच्छी लग रही है ब्राउन शुगर। दिस इज रियली वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा, नोट करने इसका ठीक है। स्प्राउट टोफू सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच बटर, 1 बाउल टोफू, 1 बाउल मूंग स्प्राउट, 2 चम्मच बारीक कटी पीली शिमला मिर्ची, 2 चम्मच टमाटर, 2 चम्मच लाल शिमला मिर्ची, 2 चम्मच हरी शिमला मिर्ची, 2 चम्मच खीरा, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच चिली सॉस, नमक स्वाद अनुसार। स्प्राउट टोफू सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में बटर, टोफू को सौते कर लें और इसी तरह स्प्राउट भी सौते कर लें। फिर स्प्राउट में टोफू, पीली शिमला मिर्ची, टमाटर, लाल शिमला मिर्ची, हरी शिमला मिर्ची, खीरा, नमक, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए तैयार है स्प्राउट टोफू सैलेड। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं।
हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्था में प्रसव कराने पर बालिका के जन्म पर जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त महिला को मिलेंगे 2,100 रूपए। यही नहीं, बालिका के पहले जन्मदिन पर सारे टीके लगवाने के बाद फिर मिलेंगे 2,100 रूपए और बालिका के 5वें जन्मदिन पर स्कूल में दाखिले के बाद मिलेंगे 3,100 रूपए, यानी कुल मिलाकर 7,300 रूपए। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, आम आदमी की सरकार की एक नई सौगात। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। और लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। रसोई से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आपको स्मूदी बन रही है। क्या क्या चीजों के संग स्मूदी तैयार कर रही है? ये मैं वेनिला आइसक्रीम और कीवी के साथ तैयार कर रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके लिए कीवी छिलका उतार के कटी हुई, आइसक्रीम, इसमें आइस, आधा चम्मच खस का शरबत, थोड़ा सा लिक्विड सोडा,
तो इसको सोडा वाटर के साथ ही चर्न करना है नीता जी? बिल्कुल ठीक है। अब मैं मिक्सी में चर्न कर रही हूँ। ये देखिए चर्न हो चुका है। सुनीता जी, आपने इसके अंदर खसखस शरबत का यूज किया है, तो वही यूज करना चाहिए या कोई और शरबत भी यूज कर सकते नहीं, हैं? खसखस शरबत इसके साथ बहुत अच्छा रहता है। ओके। अब सुंदर सा ग्लास लीजिए, नीचे थोड़ा सा खसखस शरबत। अब मैं खसखस शरबत के ऊपर स्मूदी को डाल रही हूँ। और काफी आइसक्रीम से काफी थिक हो गई है ये। बिल्कुल। और ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड सोडा पोर कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए कीवी। वर्तिका, कीवी स्मूदी तैयार है। लाइए। अब आप मुझे टेस्ट करके बताएं कैसी लगी आपको। और ये स्मूदी है तो थिक होती है, और अपने तो यहाँ पे इसमें आइसक्रीम का भी यूज किया है नीता जी। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है खसखस शरबत का, एकदम फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है और साथ में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे अपने कीवी के जो चंक्स आ रहे हैं मुंह के अंदर, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं नीता जी। तो गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम के हिसाब से ये है कीवी स्मूदी। नोट करें आप ही इसका रीकैप। स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल छिली कीवी, 1 बड़ा चम्मच वेनिला आइसक्रीम, 2 आइस क्यूब, आधा चम्मच खसखस शरबत, आधा कप सोडा वाटर। स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले जार में कीवी, वेनिला आइसक्रीम, आइस क्यूब, खसखस शरबत, सोडा वाटर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर ग्लास में खसखस शरबत और साथ ही स्मूदी ऐड करके ऊपर से सोडा वाटर डालें। अंत में कीवी से गार्निश करके सर्व करें। सुनीता जी, यहाँ पर आने के लिए 3 रेसिपीज हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब बारी है टिप ऑफ द डे की। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि जब भी आप अपने घर में आलू की टिकिया बनाएं तो उसमें कुरकुरापन लाने के लिए आप उसमें भुने चने का पाउडर मिला दें। इससे आपकी टिकिया टेस्टी बनेगी और साथ में कुरकुरी भी हो जाएगी। अब आप नोट करें हमारा आज का क्विज। और हमारा आज का क्विज ये है कि नीता जी ने स्टार्टिंग में बनाया था मखाना करी। मखाना करी में उन्होंने डाला था काजू पेस्ट। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या उन्होंने अखरोट का पेस्ट बताया था, या फिर उन्होंने बादाम का पेस्ट बताया था, या फिर उन्होंने मूंगफली का पेस्ट बताया था? जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। रसोई से हमेशा अपनी रसोई के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस लाता ही रहता है। कभी मेहमान की रसोई से का सेगमेंट होता है, कभी क्वेरीज होती हैं, तो कभी क्विज होते हैं, और कभी कभी बहुत सारे टिप्स भी होते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर ही तो बनता है आप ही का अपना रसोई से। तो चलिए अब समय निकालिएगा, जो रेसिपीज आज सिखाई हैं उन्हें ट्राई करिएगा और खुश रहिए और सबको खुश रखिएगा। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें।
सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रहेंगे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर। 3 दिन में करीब 1 दर्जन सभाओं को करेंगे संबोधित। वसुंधरा की सुराज संकल्प यात्रा को मेवाड़ में मिल रहा है जन समर्थन। राजेश सलुम्बर और धरियावद में करेंगी सभाओं को संबोधित। राजधानी के सांगानेर में हालात सामान्य। पुलिस मुख्यालय में हालातों पर बनाए हुए हैं नजर। कर्फ्यू हटाने को लेकर शाम को होगी समीक्षा। हिट एंड रन केस में सलमान को मिली थोड़ी राहत। याचिका पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। जज यूबी हबीज के अवकाश पर रहने की वजह से बढ़ी तारीख। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगा मैच। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सांगानेर के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है पुलिस प्रशासन। वहीं डीजीपी हरीश मीणा पुलिस मुख्यालय में है। इंटेलिजेंस के अधिकारियों से रिपोर्ट इस मामले में ले रहे हैं। एडीजी नवदीप सिंह ने भी हालातों की जानकारी ली है। वहीं कर्फ्यू हटाने को लेकर शाम को मामले की समीक्षा की जाएगी। सांगानेर के हालातों पर लगातार पुलिस मुख्यालय से भी नजर बनी हुई है। डीजीपी हरीश मीणा इस वक्त पुलिस मुख्यालय में इंटेलिजेंस के अधिकारियों से सांगानेर के हालातों पर रिपोर्ट ले रहे हैं। एडीजी नवदीप सिंह भी हालातों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें आज शाम को कर्फ्यू हटाने को लेकर मामले की समीक्षा की जाएगी। और चले इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता सुशांत पारिक से। सुशांत, कर्फ्यू हटाने को लेकर क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, अभी अगर आज के ताजा हालातों की बात करें तो 2:30 बजे तक की अवधि थी और उसके बाद फिर से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन कल और आज जिस तरीके से इलाके के लोगों का व्यवहार रहा है, गतिविधियां जो रही है, वो पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए संतोषजनक है। लोगों ने संयम दिखाया है, सद्भाव दिखाया है और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि लोगों की इच्छा है कि कर्फ्यू हटाया जाए, लिहाजा लोगों की जो गतिविधियां हैं वो बेहतर तरीके से सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन अभी कर्फ्यू के हटाने को लेकर जो हालात हैं उसकी समीक्षा करने में जुटा हुआ है। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट आज के कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसकी भेजी गई है। मुख्यालय में जो डीजीपी और दूसरे अधिकारी हैं वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज एक बार शाम को फिर से दोबारा जो आला अधिकारी मंथन करेंगे, कवायद करेंगे और जो 2 दिनों में जो रिपोर्ट मिली है इंटेलिजेंस की उसके बाद सारी चीजों को मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद माना जा रहा है कि कर्फ्यू हटाने को लेकर एक आगामी कोई तौर तरीका या रणनीति बन सकती है। लेकिन अभी कर्फ्यू हटाने को लेकर किसी तरह का कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कल कर्फ्यू हो रहे और उसके बाद कल अवधि बढ़ाई जाए या कर्फ्यू को हटाकर धारा 144 लगाई जाए, 2 दिन धारा 144 रखी जाए और ये देखा जाए कि जनजीवन वापस सामान्य तरीके से लौट रहा है और फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को धारा 144 से भी मुक्ति दी जाए और लोगों का जो जनजीवन है वापस उसी पटरी पे लौट सके जो आज से 7 दिन पहले था। जी सुशांत, बिल्कुल आज भी 3 घंटे की यहाँ पर ढील दी गई थी कर्फ्यू में। क्या लगा देखकर सांगानेर के हालात अब सामान्य हुए हैं? देखिए, हालातों को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन
पहले से बेहतर हालात हैं, क्योंकि आज अधिकतर लोगों ने अपना राशन का सामान खरीदा, दूध खरीदा, दवाइयाँ और जो भी